वन जाने के लिए आज्ञा वचन मांगा कैकेयी मैया से कि मैया मुझे वन जाने के लिए आपको बहुत नाटक करना पड़ेगा, बहुत लीलाएं करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको जीवन भर कोई भी स्त्री अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। हो सकता है मुझे वचन देने के बाद आप विधवा हो जाओ। हो सकता है कि आपका बेटा भरत आपको कभी जीवन भर मां नहीं बोलेगा। लेकिन कैकेयी मैया ने कहा कि बेटा अगर तेरी इच्छा है तो ये सारी चीजें मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, बस तू प्रसन्न रहे। तो कैकेयी मैया ने राम जी के कहने पर वो वचन मांगे थे वन गमन के। सब कुछ जानती थी कैकेयी मैया कि भगवान है और क्या इनकी लीला है और क्या होगा, केवल कैकेयी मैया को पता था। और जीवन भर मैया ने सारी बातें सहन की, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तो ये त्याग, ये बलिदान, ये प्रेम, माँ का क्या कर्तव्य है, बच्चों का क्या कर्तव्य है, सारी बातें। कथा का मतलब केवल कथा नहीं की कथा सुन लिए तो भगवान की भक्ति बढ़ गई, ये भगवान के भक्त बहुत बड़े भक्त बन गए। कथा का अर्थ यही है कि भगवान की कथा अपने जीवन में उतारिए। जब तक आप अपने जीवन में कथा को उतारेंगे नहीं, तब तक आपको कथा सुनने का लाभ नहीं मिलेगा, वो आपकी कथा सफल नहीं होगी। इसीलिए एक एक बात श्रवण करने और जीवन में उतारने योग्य है। हर एक बात आप धारण करिए और कथा का यही महत्व है और यही फल है। अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे, भगवान आपसे बड़े प्रसन्न होंगे। जो हमें भगवान जिस कार्य के लिए यहाँ पर भेजे हैं इस संसार में, वो जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो भगवान से ऊपर प्रश्नोत्तरी होगी सबसे पहले कि तूने किसके साथ क्या व्यवहार किया, क्या कार्य किया है, कैसे कर्म किए हैं। एक एक कर्म की आपकी वहाँ पर गिनती होगी। फिर उसके आधार पर आपको वो फल या सजा जो भी आप माने वो मिलेगा। आपने भले ही आप कह देते हैं कि अरे कोई नहीं देख रहा, हम जो कार्य कर रहे हैं कौन देख रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देखता है। ये बात कहने की बोलने की बस नहीं है, ये सच्चाई है, सत्य है। तो इसलिए कुछ भी गलत कार्य करने से पहले आपके एक बात आप विचार करिएगा कि जब आपसे कुछ गलत कार्य होता है तो मन में एक बार थोड़ी सी एक बात आती है ना कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत है। लेकिन वो आवाज सुनने के बाद भी हम वो गलत कार्य कर देते हैं। और वो जो आवाज अंदर से आती है ना आत्मा से, वही भगवान की आवाज होती है। भगवान एक बार सतर्क करते हैं कि तू सतर्क हो जा, समझ जा, ये गलत है। लेकिन वो सुन करके भी हम अनजान बन जाते हैं, गलत कार्य कर देते हैं और फिर भगवान के पास जाते हैं, रोते हैं कि हमसे गलती हो गई प्रभु, अब नहीं होगा। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आते हैं और 9 महीने गर्भ में रहे, माँ को भी कष्ट दिए और खुद भी कष्ट पाए। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना तो बड़ा कष्ट में रहता है। माँ जैसा भोजन करती है वैसे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। माँ अगर थोड़ा सा भी मिर्ची ज्यादा खा ली तो जलन हो जाती है, कितने कष्ट में रहता है। वहां पर भगवान से प्रार्थना करता है जीव कि प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी सारी बातों को मानूंगा। लेकिन संसार में आते ही ये मेरा वो तेरा, ये अपने वो पराए, सारे मैं और मेरे के चक्कर में फंस जाता है और जो मेन उद्देश्य है, जो हमारा कर्तव्य है, वो भूल जाता है जीव। तो कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? प्रभु के चरणों में भक्ति, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाकी संसार के व्यवहारों को निभाना भी बहुत जरूरी है।
सारे व्यवहार निभाते जाइए, उस कर्तव्य को आगे, उस कर्तव्य की ओर बढ़ते जाइए। अब पता चला कथा हो रही यहाँ, घर से आप निकले, गली में कोई मिल गया, सीताराम बोल दिया, चलो सीताराम भी कर लिए, लेकिन राम राम करते करते उनसे ऐसी बातों में मत फंस जाइए कि यहाँ कथा ही संपन्न हो जाए। तो आए थे हरि भजन को और ऑर्डर लगे कपास, निकले थे किसी काम में, फंस गए कहीं और।